नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाइथन हिंदी ट्यूटोरियल में। और आज के इस वीडियो में हम तीन चीज़ों के बारे में सीखने वाले हैं। और वो तीन चीज़ें हैं, किस तरीके से जेंगो सीखना चाहिए आपको, क्या आपका पाथ होना चाहिए लर्निंग का। उसके बाद हम बात करेंगे बेस्ट रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं और एब्सोल्युटली फ्री रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं, जिनका यूज़ करके आप अपने जेंगो के सारे कंसेप्ट दाड़ 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 क्लियर कर सकते हैं। और लास्ट में मैं आपको बहुत ही आपका टाइम बचाने वाली मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा जो आपको अवॉइड करनी चाहिए ऑन योर जर्नी टू लर्न जेंगो। आपको जेंगो सीखते टाइम कौन कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन मिस्टेक को अवॉइड करने के बाद आप बहुत सारा टाइम बचाने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि कम्युनिटी हमारी पाइथन की तभी अच्छी बनेगी जब हम एक दूसरे को साथ लेकर चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करते हैं लर्निंग पाथ फॉर जेंगो। तो जेंगो सीखने के लिए आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने ब्लॉग पर लिख दी है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और जिसका हम अभी यूज़ करने वाले हैं एज अ मार्कर, ताकि हमें पता चले हमने क्या क्या कवर किया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लर्निंग पाथ का। तो पाइथन आपको स्टार्टिंग में सबसे पहले सीखना पड़ेगा, जो कि बहुत 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 इजी है, क्योंकि पाइथन बहुत इजी लैंग्वेज है और मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। तो उनके बेसिक टॉपिक्स आपको आने चाहिए। उनके अलावा आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का आइडिया होना चाहिए। डेकोरेटर्स क्या है, एक्सेप्शन हैंडलिंग हो गई, पेपाइट जो कि रूल्स हैं कि आपको किस तरीके से वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं, कहाँ पर कितनी स्पेस छोड़नी चाहिए, किस तरीके से लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना है, बहुत बहुत कुछ है। तो इसका आइडिया होना चाहिए। फाइल मैनेजमेंट का आपको आइडिया होना चाहिए कि किस तरीके से अलग अलग फाइल को हैंडल करना है। अलग अलग डायरेक्टरी में फाइल्स पड़ी है तो उनको किस तरीके से उनके साथ वर्क करना है। और डीबगिंग भी आना चाहिए आपको, क्योंकि डीबगिंग अगर आपका अच्छा होगा तो आपका बहुत सारा टाइम बचने वाला है। दूसरी स्टेप पे आपको सीखना है HTML एंड CSS। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है HTML CSS सीखने में। आपको बेसिक आइडिया बस होना चाहिए। अनलेस आप फ्रंट एंड में मास्टरी करना चाहते हैं तो आपको बहुत अच्छे से सीखना चाहिए। बट अगर आप जेंगो डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, मतलब काम निकलना चाहिए अपना। तीसरी चीज़ जो कि है जावास्क्रिप्ट और जे क्वेरी। तो जे क्वेरी जावास्क्रिप्ट का ये एक पार्ट है, सब डोमेन हम कह सकते हैं। तो इन दोनों चीज़ों का आइडिया होना चाहिए। बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए किस तरीके से इनका सिंटैक्स होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है, किस तरीके से हम चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, या किस तरीके से हम डायनामिकली चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तीसरी चीज़ के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं चौथी चीज़ की तरफ, और वो है बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप काफ़ी रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन को काफ़ी इजी कर देता है हमारे लिए, और उनका डॉक्यूमेंटेशन भी काफ़ी अच्छा है। तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बूटस्ट्रैप सीखने में, और ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं करना चाहिए आपको बूटस्ट्रैप सीखने में। तो एक बार आपको ये चार चीज़ें आ जाती हैं, आप ऐसे लेवल पर पहुंच जाते हैं कि इन चारों चीज़ों में आपको जनरल आइडिया है, तो फिर आपको जेंगो सीखना स्टार्ट करना चाहिए। और जेंगो में आपको मॉडल्स, व्यूज़, राउटिंग जो कि बेसिक चीज़ें हैं उनका आइडिया होना चाहिए। मॉडल्स में हमारे होते हैं डेटाबेस क्रिएट करना, किस तरीके से उसमें टेबल्स क्रिएट करना क्लास की मदद से, मॉडल क्लास की मदद से फील्ड्स किस तरीके से ऐड करना, व्यूज़ किस फंक्शन बेस्ड व्यू किस तरीके से लिखना, राउटिंग यूआरएल को किस तरीके से हैंडल करना, फॉर्म्स जो हमारे सिंपल HTTP फॉर्म्स के किस तरीके से डेटा लाना, जेंगो फॉर्म्स जो कि हमारा काफ़ी काम आसान कर देता है उसको किस तरीके से यूज़ करना, दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। टेम्पलेटिंग, जिंजा टेम्पलेटिंग का आइडिया होना चाहिए, उसके शॉर्टकट्स क्या हैं, किस तरीके से वहाँ पे लॉजिक लगता है। HTTP रिक्वेस्ट विथ व्यूज़, यानी कि पुट रिक्वेस्ट हो गई, गेट रिक्वेस्ट हो गई, अपडेट रिक्वेस्ट हो गई,
पोस्ट रिक्वेस्ट हो गई, इन रिक्वेस्ट को किस तरीके से हैंडल करना, किस तरीके से अपडेट व्यू लिखना, पोस्ट व्यू लिखना, गेट व्यू लिखना, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। पेजिनेशन हो गया, ऑथेंटिकेशन हो गया, डेटाबेस कनेक्शन विथ एसक्यूएल, पोस्टग्रेस। एसक्यूएलाइट के साथ तो हर कोई कर लेता है, लेकिन बात तो तब बनेगी ना जब एसक्यूएल और पोस्टग्रेस के साथ भी आप डेटाबेस कनेक्शन करके उनमें क्वेरी ठोकना जान जाए। स्टैटिक फाइल्स और मीडिया फाइल्स में क्या डिफरेंस है, किस तरीके से उनको लोकल में हैंडल किया जाता है, किस तरीके से हम उसको लाइव में हैंडल करेंगे, तो इन चीज़ों का भी आइडिया होना चाहिए। क्वेरी सेट्स, किस तरीके से आपको डेटाबेस में क्वेरी डालनी है, किस तरीके से डेटा को फिल्टर करना है, हमें जो डेटा चाहिए एग्जैक्टली वो डेटा किस तरीके से लाना है, तो बहुत सी चीज़ें हैं वो आपको आनी चाहिए। एक बार बेसिक्स क्लियर हो जाने के बाद हम आगे बढ़ेंगे जेंगो इंटरमीडिएट की ओर। और जेंगो इंटरमीडिएट में हम बात करेंगे एजेक्स विद जेंगो। तो किस तरीके से विदाउट रीलोडिंग पेज के रिलोड होने से पहले या पेज के बिना रिलोड हुए हम किस तरीके से फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। मॉडल रिलेशन हो गए, यानी फॉरेन की रिलेशन, वन टू वन रिलेशन, मैनी टू मैनी, मैनी टू वन, ये सब चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। क्लास बेस्ड व्यू होना चाहिए। एडमिन पैनल को किस तरीके से कस्टमाइजेशन किया जाना, किस तरीके से कस्टमाइजेशन होता है, जिसमें टेबल इन लाइन, स्टैक इन लाइन, बहुत सी चीज़ें होती हैं, किस तरीके से लिस्ट दिखाना। तो आप मानेंगे नहीं, बहुत सी चीज़ें हैं जो एडमिन पैनल में आप कर सकते हैं, कस्टमाइजेशन के तरीके हैं बहुत सारे। फिर सिग्नल्स को किस तरीके से यूज़ करना है, जेंगो सिग्नल्स, मेल किस तरीके से सेंड करना है, मिडलवेयर का आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा मैं यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ, सेशंस का आइडिया होना चाहिए, कैचिंग का आइडिया होना चाहिए। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको इंटरमीडिएट लेवल पे सीखनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आ गया है जेंगो एडवांस। एडवांस में आपको जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क सीखना चाहिए। माइग्रेशंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रोजेक्ट जब बड़ा हो जाता है तो माइग्रेशंस में बहुत सी दिक्कतें आती हैं। तो क्या होते हैं, क्यू माइग्रेशन फाइल्स किस तरीके से हैंडल होती हैं, मैक माइग्रेशन करने के बाद क्या होता है, किस तरीके से दो अगर माइग्रेशन कन्फ्लिक्ट आ रहे हैं तो उनको किस तरीके से रिजोल्व करना है, फेक माइग्रेशन रन कैसे करना है, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। इसके बाद आता है एसिंक्रोनस टास्क हैंडलिंग, यानी कि किसी टास्क को क्यू में डाल के या ऑन असिंक्रोनसली किस तरीके से हैंडल किया जाए, जिसके लिए हम सैलरी का यूज़ करते हैं जेंगो के साथ। तो वो चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। प्रोजेक्ट को किस तरीके से होस्ट करना चाहिए जेंगो का एनजीनेक्स के साथ उबंटू सर्वर पर, ये चीज़ें भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी अगर आपको आती है तो। ऑटोमेटेड टेस्ट किस तरीके से लिखना है जेंगो के लिए, बहुत ही एडवांस टॉपिक है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। अगर आप बहुत कम लोग ये चीज़ें करते हैं, तो एडवांस टॉपिक्स में ये हमारे टॉपिक्स हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ है, बट मोटा मोटा यही है, क्योंकि लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होती, तो फिर तो आप आगे बढ़ते रहेंगे हमेशा। तो हमने पहला टॉपिक आज के वीडियो का कवर कर लिया है और अब आगे बढ़ते हैं बेस्ट रिसोर्सेज टू लर्न जेंगो। तो यहाँ पे मैंने कुछ लिस्ट डाल दी है ब्लॉग में, और मैं जल्दी जल्दी आपको यहाँ पे भी बता देता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट अगर कुछ मुझे लगता है तो वो है जेंगो का डॉक्यूमेंटेशन। आपको मस्ट 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 पढ़ना है इस चीज़ को, पूरा डॉक्यूमेंट आपको एक बार रीड थ्रू करना है और इम्प्लीमेंट करना है अपने कंप्यूटर और लैपटॉप जो भी आपके पास, उसमें पूरा, उसमें जैसे बताया गया प्रोजेक्ट वो एक बार तो आपको करना ही है। तो बहुत सी चीज़ें आपके लिए इजी हो जाएंगी जेंगो डॉक्यूमेंटेशन के बाद। एक और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है वो है सिंपल इज़ बेटर देन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे तरीके से सिखाया गया है कि किस तरीके से हमने सोचना है, किस तरीके से हमारी अप्रोच होनी चाहिए एज अ वेब डेवलपर। इसके बाद जेंगो गर्ल्स का भी काफ़ी अच्छा ब्लॉग है और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए वो काफ़ी अच्छी चीज़ें कर रहे हैं। मैंने इनका अभी तक कुछ मटेरियल यूज़ नहीं किया है, बट अगर आप एक गर्ल हैं तो मस्ट आप जेंगो गर्ल्स का ही कोर्स करें। और उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से उनके सारे सीरीज़ वगैरह फ्री हैं जो आपको उनके
वेबसाइट पे मिल जाएंगे, जो कि है jengogirls.org। तो एक बार आपको विजिट करना बनता है। इसके अलावा एक यूट्यूबर जो मैंने पूरा मेरा प्रोग्रामिंग सीखा है जेंगो का, और वो है कोडिंग एंटरप्रेन्योर, जिनका यूट्यूब आपको जेंगो के वीडियो से भरपूर मिलेगा। मतलब मोस्ट ऑफ चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो अगर आपको कहीं से जेंगो सीखना है तो इससे शायद ही कोई अच्छा चैनल, मुझे पर्सनली ये सबसे अच्छा लगता है। इसके अलावा आप पूरी सेफर का चैनल भी, इनका भी जो जेंगो का ट्यूटोरियल सीरीज है वो काफ़ी अच्छा है, और जस्ट जेंगो का भी आप चैनल है वो भी रेफर कर सकते हैं। अब ये तो हो गई हमारे बेस्ट रिसोर्सेज की बात। अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको जल्दी से एक ऐसी मिस्टेक बताना चाहता हूँ जो आप ज़रूर कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो अच्छी बात है, पर कर रहे हैं तो जल्दी से सुधार लीजिए। वो है ऐसे फ्री रिसोर्सेज से सीखना जो हर चीज़ में एक्सपर्ट है। मतलब यूट्यूब पर आपको ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे जो जेंगो पे भी ट्यूटोरियल बना रहे हैं, जो फ्लास्क पे भी ट्यूटोरियल बना रहे हैं, जो नोड जेएस पे भी ट्यूटोरियल बना रहे हैं, जो रिएक्ट जेएस पे भी ट्यूटोरियल बना रहे हैं, और कल को कोई नई टेक्नोलॉजी आएगी तो उस पर भी वो ट्यूटोरियल बना देंगे। तो ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है और उन लोगों से नहीं सीखना है, क्योंकि उनकी खुद की नॉलेज होती है 1 महीने की या 1 हफ्ते की। उन्होंने ट्यूटोरियल बनाने के लिए ही कोई फ्रेमवर्क सीखा होता है, और जल्दी से जल्दी वो उसका कोर्स बना के डाल देते हैं यूट्यूब पर। तो ऐसी ऊपर ऊपर की नॉलेज से बचना है। सीखना है तो अच्छे से टाइम इन्वेस्ट करके एकदम अच्छे से उन यूट्यूबर से सीखना है जो डेडिकेटेडली जेंगो के ट्यूटोरियल्स ही बनाते हैं। तो आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होने से बच जाएगा, क्योंकि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। इसलिए नहीं क्योंकि आपने यूट्यूब से किसी भी ट्यूटोरियल से अगर आप कर लेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, वो आपको कंसेप्ट ऊपर ऊपर से बता देंगे। पर जब आप डेडिकेटेड किसी यूट्यूबर से सीखेंगे तो काफ़ी आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, और फ्यूचर में आपको बहुत सारा टाइम बचने वाला है। तो ये एक चीज़ है जो काफ़ी बिगिनर यूट्यूबर हैं जो हिंदी चैनल से सीखना स्टार्ट कर देते हैं। पर मैं समझ सकता हूँ आपको इंग्लिश में अगर दिक्कत हो रही है तो हिंदी से आपका सीखना मजबूरी है। बट इंग्लिश अगर आपको आती है या अगर आप थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू जाइए। और जो यूट्यूबर्स हैं अच्छे, हिंदी के मुझे आइडिया नहीं है कोई सिर्फ जेंगो पे बनाता है, तो अगर कोई बनाता है तो उनसे सीखें। और वरना इंग्लिश प्रीफर करिए या फिर डॉक्यूमेंटेशन प्रीफर करिए, जो भी करिए, पर उन लोगों से मत सीखिए जो एवरग्रीन वीडियोस बनाते हैं। ठीक है, तो आई होप ये मिस्टेक आप अवॉइड करेंगे। एक और बोनस मिस्टेक जो आपको मैं बता देता हूँ एज ए बोनस कि आपको अवॉइड करनी चाहिए, और वो है HTML और CSS पे ज़्यादा टाइम वेस्ट करना। मैंने काफ़ी टाइम वेस्ट कर दिया था HTML CSS में, क्योंकि मज़ा आता है टेम्पलेट के साथ खेलने में, ये करने में, कुछ चीज़ों को यहाँ से वहाँ ले जाने में। तो ये चीज़ें नहीं करनी है, इनको 3-4 दिन में निपटा के आगे बढ़ जाना है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरा गला अब दर्द कर रहा है बहुत ज़्यादा, तो मैं आपके लिए इतनी अगर मेहनत कर रहा हूँ तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे दीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। क्योंकि क्या होगा कि हमारी कम्युनिटी अगर एम्पावर होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अच्छी नॉलेज मिलेगी। अगर आपको अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में आपको कुछ वैल्यू मिली है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बता देना। और अगर ऐसा लगता है कि इसमें कुछ कमी है तो भी कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं काफ़ी खुश होऊंगा आपकी कमेंट पढ़ के, आप लोगों से सीख के, आपका फीडबैक पढ़ के। क्योंकि एज अ प्रोग्रामर हम सीखते हैं दूसरे लोगों से ही या इंस्पिरेशन से, तो आपके फीडबैक मेरे लिए काफ़ी मायने रखते हैं। तो प्लीज़ आपका जो भी फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सेहतमंद रहें, कोरोना से बचकर रहें, मास्क पहनें, और मेरे वीडियोस देखते रहें। धन्यवाद।